वंदे मातरम। अर्ध सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए एक लंबा सफर, एक लंबा इतिहास। 2018 से हमने शुरुआत की और आज अर्ध सैनिक कैंटीन खोलें, यह एक बहुत बड़ा सवाल नहीं है, सभी को इसकी जानकारी है। परंतु आज मैं इस अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं अर्ध सैनिक कैंटीन का पूरा परिचय देने जा रहा हूं। ध्यान से सुने, क्योंकि इस परिचय के माध्यम से आपको जानकारी होगी, यह पूरा आपको यहां पर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि यह अर्ध सैनिक कैंटीन कब, क्यों, किस प्रकार शुरू हुई और आज किस मुकाम पर है, क्या हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूं। स्टोरी क्या, ये तो हकीकत ही है जो आपके साथ, मेरे साथ बीती है। अर्ध सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए अर्ध सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट के अंतर्गत 2018 से शुरुआत हुई। 26 जनवरी 2018 को इसे घोषित किया गया था और कारण था 2016 में अर्ध सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट में एक जवान की कॉल आई थी कि सर, हम सभी जब रिटायर होते हैं तो हमको एक ही काम मिलता है, वो है गार्ड ड्यूटी। हम सबको गार्ड की ड्यूटी मिलती है, कुछ ऐसा नया दो ताकि हम इस गार्ड की ड्यूटी के बाद कुछ नया कर पाए, जीवन में कुछ नयापन आए। अर्ध सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट 2015 से जवानों के कल्याण के लिए काम कर रहा है, जिसमें स्कूल एडमिशन, कॉलेज एडमिशन, ITR, विडो वेलफेयर और साथ में जो जो अन्य संभावनाएं हैं वो सब हम कर रहे हैं। इस कॉल के बाद, इस जवान के कॉल के बाद हमने विचार किया, सोचा कि क्या ऐसा किया जाए कि हम जवानों के लिए कुछ नया ला सके। क्योंकि मैं भी फौज में रहा हूं, फौज में कैंटीन की सुविधा मैंने भी ली है और जवानों द्वारा कैंटीन चलाई जाती है। तो हमने इस पर विचार किया कि क्यों ना हमारी जो सरकारी फौजी कैंटीनें होती हैं उनको आम जनता तक पहुंचाया जाए। इस विचार को ध्यान में रखते हुए हमने अर्ध सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए रजिस्टर्ड कराया और उसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू की। आप सबके सहयोग से, आप सबके प्यार ने, आप सबकी जरूरत ने, मैं यूं कहूंगा कि हमने सिर्फ कहने की देर थी और हमारे सारे फौजी भाई तैयार थे इसके लिए। तो अर्ध सैनिक कैंटीन जवानों का एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत हम पूरे देश में रिटायर्ड होने वाले जवानों को, साथ में जो नौकरी कर रहे हैं उन जवानों के बच्चों को रिटेल स्टोर खुलवाते हैं और जिसकी पूरी की पूरी सुविधा डोर स्टेप डिलीवरी दी जाती है, डोर स्टेप सपोर्ट दी जाती है। हमारा पूरा का पूरा डिजिटल मॉडल है। अब इस मॉडल में बहुत भारी बदलाव आ चुके हैं, इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से अर्ध सैनिक कैंटीन सोल्जर टू सोसाइटी, जी हां, जवानों द्वारा समाज के लिए कैसे काम करती है, थोड़ा और अपडेट देना जा रहा हूं। ध्यान से सुने, वीडियो का एक एक स्लाइड आपको इस पूरे व्यवस्था की परतें खोलेगी। एक के बाद एक हमारे सिस्टम में कितने बड़े बड़े बदलाव आ चुके हैं। अब 2018, 19, 20 के बाद अब हम जिस मुकाम पर आए हैं, इस व्यवस्था को, इस प्लेटफॉर्म को कितनी खूबसूरती से हमने सजा दिया है कि अब हमारे जवान कैंटीन खोलने के अलावा इसी के अंदर बहुत सारे काम अपने लिए ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं और उसे एंजॉय करते हुए इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। अर्ध सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए, इसमें देखें हमारे काफी सारे फोटो भी दिए हैं और वैसे तो अब परिचय का मोहताज नहीं है अर्ध सैनिक कैंटीन, आप भी आसपास अपनी ये कैंटीनें देखते होंगे। सबसे पहले स्कीम के बारे में बताना चाहूंगा। अर्ध सैनिक कैंटीन सभी जवानों को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि रिटायरमेंट के बाद आप एक स्टोर खोल सकते हैं अपने घर पर, अपने जहां भी आप रहते हैं या जहां पर आपके पास सुविधा है, जगह है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी, और इस अपॉर्चुनिटी के अंतर्गत हम आपको सारे ब्रांड के प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। जितने भी FMCG के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, रेडीमेड गारमेंट है, सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध है। आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। और इसके बाद तीसरा इसमें पॉइंट है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में हमने अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। पहले हमारी सप्लाई चेन हमारे डिपो के माध्यम से होती थी, इसको हमने अर्ध सैनिक मॉल DDC के माध्यम से अपग्रेड किया है। indianmsme.org वेबसाइट बनाकर इसे एक डिजिटली लिंक दिया है। यह कैसे काम करता है मैं आगे बताऊंगा। तो फिलहाल सप्लाई चेन के अंतर्गत हम दुकान पर, आपकी कैंटीन पर पूरा का पूरा सामान हमारे द्वारा भेजा जाता है। और चौथा जो इसका पॉइंट है वो है मिशन। हमारा एम है अब 1 विलेज 1 कैंटीन, या हर जवान को हर डिस्ट्रिक्ट में हम अब कैंटीनें खुलवा रहे हैं और साथ में अब महिलाओं और युवाओं को भी इसमें इस्तेमाल कर लिया है।
अलाउ कर दिया है, क्योंकि देश इतना बड़ा है, अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है, 1.5 करोड़ दुकानें फिलहाल वर्तमान देश में है, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे जवान अगर 20,000 भी कैंटीन खोलते हैं तो वो भी कम होगी। और हमारे देश में जवानों, युवाओं, महिलाओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी की सख्त जरूरत थी। इसलिए हमने सभी स्टेट सरकारों से मिलकर बात करके सभी चीफ मिनिस्टर्स को अपडेट किया है कि अब आपके राज्य में प्रत्येक गांव में एक डिजिटल स्टोर खुलने जा रहा है। महिलाओं और युवाओं को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। उसके बाद हमारे इस अर्ध सैनिक कैंटीन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। जी हां, एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी नीड है, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप और हम अच्छे से इस बात को जानते हैं। और साथ में पोस्ट रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा लाइवलीहुड, जैसे कि उस जवान ने कहा था कि कुछ नया दो, तो इससे बढ़िया नया और क्या होगा कि अब आप घर बैठे अपनी दुकान चलाते रहे और जीवन आपका यापन बहुत बढ़िया से होता रहेगा, और हो भी रहा है, जैसे कि हम 1000 से ज्यादा कैंटीन खोल चुके हैं। इसके बाद टू कनेक्ट एमएसएमई, हमने एक और बहुत बड़ा काम लिया है, शुरुआत की है। अब हम मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट कैंटीनों से कनेक्ट कर रहे हैं डीडीसी के माध्यम से। ये हमारा बहुत बड़ा, बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव हमने पूरी रिसर्च पर निकाला है कि अब हमारे देश में मैन्युफैक्चरर को माल बेचने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इंडियन एमएसएमई पे रजिस्टर करके उसका डायरेक्ट स्टॉक, डायरेक्ट माल अब डीडीसी के माध्यम से हर कैंटीन में, हर गांव में पहुंचेगा। और इसके बाद टू इंश्योर अफोर्डेबल प्राइसिंग, जब बहुत साधारण सी बात है, जब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर इंडियन एमएसएमई पर रजिस्टर्ड हुआ और indianmsme.org पर डायरेक्ट ऑर्डर हम मैन्युफैक्चरर को लगा रहे हैं, तो प्राइस अपने आप कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं और होते चले जाएंगे। और साथ ही ये देश की पहली डिजिटल और फिजिकल, इन दोनों शब्दों को मिलाओगे तो बनेगा फिजिटल। जी हां, डिक्शनरी का नया शब्द फिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, जिसके अंतर्गत अब हमारे कैंटीन मैनेजर बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर लगा रहे हैं और फिजिकल सप्लाई डीडीसी के माध्यम से भेजी जा रही है। व्यवस्था और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। यह है हमारा ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी और स्पेस रिक्वायरमेंट। अर्ध सैनिक कैंटीन खोलने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? बहुत ज्यादा इसमें कोई विशेष एलिजिबिलिटी नहीं है। सबसे पहले आप अगर हिंदुस्तानी हैं, दूसरा आप रिटायर्ड फौजी हैं या फौजी परिवार से संबंध रखते हैं, फौजी परिवार के सदस्य हैं, तो आपके लिए सबसे पहले ये द्वार खुले हुए हैं। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी आपके लिए। उसके बाद हम युवाओं और महिलाओं को भी अब उस स्टेट के नाम से, ध्यान से सुनिएगा, अर्ध सैनिक कैंटीन सिर्फ जवानों के लिए है, ये टाइटल जवानों के लिए रिजर्व किया गया है। परंतु जो महिला या युवा, हमारे महिला और युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने गांव में कैंटीन खोलता है, तो वह उसका नाम हरियाणा कैंटीन स्टोर, बिहार कैंटीन स्टोर, उत्तर प्रदेश कैंटीन स्टोर, महाराष्ट्र कैंटीन स्टोर टाइटल से यह कैंटीन खोलेगा। लेकिन अगर जवान है तो उसके लिए अर्ध सैनिक कैंटीन हमने ये टाइटल रिजर्व किया है। और इसके बाद एजुकेशन कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और उम्र 21 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, और साथ ही 400 से लेकर 1000 स्क्वायर फीट का एरिया उसके पास होना चाहिए, तो वह कैंटीन खोल सकता है। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी और स्पेस के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एक बहुत ही सामान्य प्रोसेस 2018 से जो हमने रखा था, आज तक भी वही का वही प्रोसेस है। मैं आपको इस प्रोसेस के दौरान बड़ी इंटरेस्टिंग एक दो बातें भी बताना चाहूंगा। हमारे इस व्यवस्था में, हमारे इस प्रोसेस की नकल बहुत हुई है, मार्केट में हो रही है, और बहुत से नकल करके कोशिश कर रहे हैं कि वो भी पूरनचंद आर्या बन जाएं। बड़ा अच्छा लगता है कि हमसे कोई प्रेरणा लेके हमारे जैसा कोई बनना चाहता है, हमसे आगे बढ़ना चाहता है। मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके लिए रहती है, क्योंकि मेरा यह मानना है, करोगे तो होगा, आप करो, परिणाम आपको आएंगे। परंतु नकल से परिणाम कभी नहीं आएंगे। नकल करने से आपको सामने दिखती हुई वस्तु, उसकी चेहरा, उसकी बनावट तो दिखाई देगी, लेकिन उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है, कितनी लगन है, किस प्रकार से उसे डिजाइन किया गया, किस प्रकार से उसे आगे बढ़ाया जाता है,
वह जानकारी नहीं मिलती है और उस जानकारी के अभाव में नकल हमेशा नकल ही रह जाती है। तो इस आर्सेनिक कैंटीन के प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हमारी नई वेबसाइट है arsenicmall.com पर जाएं। हमने इसे और इंप्रूव किया है। तो arsenicmall.com पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर अपना एक रजिस्ट्रेशन का बटन है आर्सेनिक कैंटीन, और उसके बाद आप वहां पर जाके अपने डिटेल्स भरें। डिटेल भरने के बाद आपको वहां पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और आपको एक अप्रूवल मिलेगा और बाकी हमारी हेल्पलाइन से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद स्टॉक एंड सप्लाई, स्टॉक सप्लाई की डिफिकल्टी, डिस्ट्रीब्यूशन की फैसिलिटी, ये हमारा बहुत ही जबरदस्त, मैं कहूंगा कि यही वो एरिया था स्टॉक सप्लाई जहां पर हम लगातार चैलेंज फेस कर रहे थे। क्योंकि 18 से 21-22 तक हमारे लगभग 700-500 स्टोर एकदम धुआंधार तरीके से खुले और उसके बाद स्टॉक एंड सप्लाई 22 के अंदर 23 के अंदर हमें महसूस हुई कि यह बहुत बड़ा काम है, 1000 स्टोर की सप्लाई करना। उसके बाद हमने इसे रिव्यू किया, थोड़ा होल्ड किया और विचार किया कि इसकी सप्लाई और स्टॉक कैसे जानी चाहिए। पूरी रिसर्च की, पिछले जितने भी आंकड़े थे सब पर पूरा ध्यान दिया कि किस प्रकार कहां क्या सप्लाई आई और गई, और इसको देखते हुए हमने एक नया मॉडल, ध्यान से सुनिएगा, नया मॉडल अपने देश में नहीं पूरी दुनिया के अंतर्गत, ये पहला मॉडल जो कि जिसको हम डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहते हैं, डीडीसी इंट्रोड्यूस किया। और इसके अंतर्गत अब आप सबके सहयोग से हम लगातार डीडीसी की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ रही है आप सबके सहयोग से, क्योंकि डीडीसी हमारे जवानों के लिए नहीं, देश के लिए एक बहुत जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बनता जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, फिर कहूंगा, डीडीसी मॉडल हमारे लिए नहीं, देश के लिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरर की एक बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत तकलीफ होती है। मैं पिछले 7 से 8 साल में जो मैंने काम किया तो व्यक्तिगत तौर पर महसूस किया कि हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरर बनना पाप हो गया है। हम कितने अड़ोस पड़ोस में कितने लोगों को देखते हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई साहब बेटे को मैन्युफैक्चरर बनाओ, फैक्ट्री लगा के दो, कोई नहीं कहता। क्या कारण है? हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचते नहीं, तो मेक इन इंडिया कैसे बनेगा? संभव ही नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने डीडीसी मॉडल बनाया और कैंटीनों को अब इनसे लिंक कर दिया है। अब डीडीसी मॉडल क्या है? डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। हमारे मैन्युफैक्चरर की तकलीफ क्या है? पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री लगाता हूं, मेक इन इंडिया हर युवा का सपना है, हर नागरिक का सपना है, मेक इन इंडिया, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का प्रोडक्ट बिकना चाहिए। लेकिन कैसे? तो डीडीसी मॉडल के अंतर्गत हमने अब मैन्युफैक्चरर को बने बनाए डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर देना शुरू कर दिया है। अर्थात जो हमारा आर्सेनिक मॉल डीडीसी है वो प्रत्येक मैन्युफैक्चरर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। तो आप विचार करें कि मैंने आज फैक्ट्री लगाई और 800 डिस्ट्रिक्ट में 800 डीडीसी पहले से बने हुए मुझे आमंत्रित करते हैं कि सर आप आइए हमारे डीडीसी में अपना स्टॉक डिस्प्ले करो, हर एक डीडीसी आपका डिस्ट्रीब्यूटर। तो मेरे जैसे मैन्युफैक्चरर के लिए इससे बड़ी राहत क्या होगी? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल देश को, देश के मैन्युफैक्चरर को, आने वाले युवा को आमंत्रित करेगा कि भाई दिल खोल के फैक्ट्री लगाओ, माल आपका प्रोडक्शन आर्सेनिक मॉल डीडीसी के माध्यम से हर गांव तक जाएगा। करोगे तो होगा। देश को बदलने के लिए, देश को मेक इन इंडिया बनाने के लिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जबरदस्त हिट हो रहा है। आप भी विचार कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद है, इसमें 2 तरीके से स्टॉक सप्लाई होती है। पहले हम डिपो से सीधा सप्लाई करते थे, अब 2 तरीके से होती है। पहला, आपने इंडियन एमएसएमई पर ऑनलाइन ऑर्डर लगाया और डीडीसी ने सप्लाई कर दिया। दूसरा, आप चाहें तो आर्सेनिक मॉल डीडीसी में व्यक्तिगत जाकर खरीदारी भी कर सकते हैं। करोगे तो होगा। सोचने से, करने से, आगे बढ़ने से और डिसीजन लेने से सारी चीजें हासिल होने लग जाती हैं। आर्सेनिक कैंटीन भी इसी तरह से आज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का रूप ले चुका है और हम अपने अभ्यम ब्रांड को
कैंटीन ब्रांड को भी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा रहे हैं। मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन आप जवानों के सहयोग से, अब तो यह कहूंगा कि नागरिकों के सहयोग से हम देश के अंदर स्वदेशी की बात करते हुए स्वदेशी को अचीव करने के लिए कैंटीन ब्रांड में लगभग हमारी कोशिश होगी कि आने वाले 3 से 4 वर्षों में अपने ब्रांड में, कैंटीन ब्रांड में, अभ्यम ब्रांड में सब कुछ देने वाले हैं जो कि शुद्ध होगा, ओरिजिनल होगा, जेन्युइन होगा, और वो हमारे इस डीडीसी के माध्यम से प्रत्येक कैंटीन में सप्लाई जाएगा, प्रत्येक गांव में सप्लाई जाएगी, क्योंकि स्वदेशी आज की डेट में एक क्रांति बनती जा रही है। मैं तो यूं कहूंगा कि हम सबको स्वदेशी पर ही जोर देना चाहिए। स्वदेशी आज के टाइम की देश की जरूरत है, और हम जवानों द्वारा इस मुहिम में आपका सहयोग भी आवश्यक है। आगे चलते हैं। ऑनलाइन ऑर्डरिंग फैसिलिटी। आप विचार कीजिए, पहले ऑर्डर फोन पे लगते थे, हमारे डिपो से सप्लाई जाती थी। अब फोन की बजाय डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया के बाद डिजिटल इंडिया भी हमने इसे अचीव कर लिया है। ऑनलाइन ऑर्डर फैसिलिटी दे दी गई है। अर्सैनिक कैंटीन चलाने वाले सभी मैनेजरों को, सभी मित्रों को, सभी अपने फौजी भाइयों को मैं एक ही बात कहूंगा कि हमने अपनी पूरी व्यवस्था को बिल्कुल रिव्यू कर दिया है, रिन्यू कर दिया है। समाज की, देश की जरूरत को हमने पूरा किया है, और indianmsme.org पोर्टल बनाकर अब आपके ऑर्डर देने की व्यवस्था को बिल्कुल आसान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, इंडियन एमएसएमई पर डिजिटल पैनल सभी को दिया जा रहा है। आप डिजिटल पैनल है, बैठिए मोबाइल एप्लीकेशन में आप बैठे बैठे ऑर्डर लगा सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और उसके बाद प्रोडक्ट एंड स्टॉक मैनेजमेंट की सुविधा दी है। उसी पैनल में आपको पता लगेगा कि कितना प्रोडक्ट है, क्या स्टॉक है, उसको आप मेंटेन कर पाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अति आवश्यक है, और वो सुविधा भी इसके अंदर दी गई है। साथ में आप इसके मेंबर, जो इसके खरीदार हैं, जो आपके ग्राहक हैं, उन्हें येलो कार्ड और ग्रीन कार्ड इंस्टेंट इशू करेंगे। अभी तक अर्सैनिक कैंटीन के अंतर्गत यह सुविधा नहीं थी, परंतु अब नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम यह आपको सुविधा दे रहे हैं कि जो भी ग्राहक आएगा उसका इमीडिएटली येलो कार्ड बनेगा। येलो कार्ड बनने के बाद वह अपने इस कार्ड को ग्रीन कार्ड भी बना सकता है, और अपने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी खरीदारी का लेखा जोखा देख सकता है। येलो कार्ड डिस्काउंटेड कार्ड है, और ग्रीन कार्ड पेंशन बॉन्ड कार्ड है। हमने हमारे द्वारा देश के अंदर यह क्रांतिकारी पहल है कि अब हम अपने ग्राहक को, अर्सैनिक कैंटीन के ग्राहक को, अर्सैनिक कैंटीन से जुड़े हुए ग्राहक को ग्रीन कार्ड देकर खरीदारी से पेंशन देने की ऑफर दे चुके हैं, और इसमें अभूतपूर्व हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि हर एक कस्टमर अपने जीवन को सिक्योर करना चाहता है। अब खरीदारी करते करते अगर हम अपने ग्राहकों का जीवन सिक्योर कर दें तो इससे बेहतर उपाय क्या हो सकता है। विचारणीय है, आप भी इस पर विचार करें। हेल्पलाइन पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, और साथ में लाइव डिलीवरी ट्रैकिंग अभी आया के नाम से हमने अपनी एक मोबाइल ऐप अभी आया, नाम भी शायद आपको अच्छा लग रहा होगा सुन के, अभी आया। कब आओगे भाई? अभी आया। तो अभी आया के नाम से हमने डिलीवरी पार्टनर भी खड़े करना शुरू कर दिए। तो अब अर्सैनिक कैंटीन से होम डिलीवरी की सुविधा भी हम बना चुके हैं, और ये हमारा इंडियन एमएसएमई का पोर्टल है। लाइव आप देख सकते हैं, रेट भी हैं, कितना डिस्काउंट है, कितने प्रोडक्ट लेने हैं, सब कुछ आपको इसमें दिखाई दे रहा है। तो हम डिजिटल इंडिया को भी इसके अंतर्गत अचीव करते हुए ऑनलाइन ऑर्डर की व्यवस्था सभी कैंटीन वालों के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही इजी हो जाएगी, और जिंदगी भी आसान हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अभ्यम मार्केटिंग एडवाइजर, एक और कमी थी सेल्स और मार्केटिंग। बहुत ही कैंटीन मैनेजर कहते हैं कि सर किसी आदमी को भेजो, किसी सेलमैन को भेजो जो आके मेरा ऑर्डर ले जाए, क्योंकि परंपरा है, आदत है, हर दुकान में सेलमैन जाता है, ऑर्डर लेके आता है, और वह ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई करता है। तो परंपराओं का निर्वाह करते हुए हमने भी इसमें कुछ नयापन दिया, जैसे कि हमारे सारे प्रोजेक्ट में नयापन है। हमने अभ्यम मार्केटिंग एडवाइजर नामक ये एक नई पहल की। अभ्यम मार्केटिंग एडवाइजर, अल्टीमेटली काम तो इसका भी सेलमैन का है,
मोबाइल एप्लीकेशन से सेल लेना और देना इसका काम है। अभ्यम मार्केटिंग एडवाइजर का अब यह काम रहेगा कि वह प्रत्येक कैंटीन में, प्रत्येक स्टोर में जाकर इंडियन एमएसएमई के लिए ऑर्डर जनरेट करेगा और वो ऑर्डर डीडीसी के माध्यम से फिजिकली पहुंच जाएगा। इंडियन एमएसएमई के इस व्यवस्था के अंतर्गत एएमए नेटवर्क बनना शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन आने लग गए हैं और इसके साथ साथ प्रोडक्ट प्रमोशन और फुटफॉल के लिए हम कई तरह की और व्यवस्थाएं बना चुके हैं, बना रहे हैं। साथ में बूस्ट कैंटीन परफॉर्मेंस, जो कैंटीनें बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं उन्हें भी अब हम सम्मानित करने की तैयारी कर चुके हैं और समय के साथ साथ उन्हें हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इसके बाद अभ्यम मार्केटिंग एडवाइजर सेल्स और मार्केटिंग की जो हमारी कमी थी, फिजिकल जो हमारे प्रतिनिधि चाहिए थे ग्राउंड में, अब उसकी कमी दूर होने लग गई है। इसके बाद अभी आया सेवा मित्र डिलीवरी पार्टनर। अब आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं होम डिलीवरी का ट्रेंड इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि गांव में बैठा हुआ युवा भी सोचता है कि यार काश मुझे भी होम डिलीवरी गांव में मिल जाए तो मजा आ जाए। अब हम जवानों के पास एक बहुत ही जबरदस्त एडवांटेज है जो कि अन्य मार्केट में, अन्य बिजनेसमैनों के पास नहीं है। वो है हम जवानों के परिवार ज्यादातर टायर 2, टायर 3, टायर 4 गांवों से संबंधित रखते हैं। अब हमने अभी आया सेवा मित्र के अंतर्गत, अभी आया डिलीवरी पार्टनर के लिए उन्हीं गांव के बच्चों को निमंत्रण दिया है, इनवाइट किया है कि आप गांव में बैठे बैठे ही अभ्यम मार्केटिंग एडवाइजर बने, आप गांव में बैठे बैठे ही अभी आए डिलीवरी पार्टनर बने और हमारे ऑनलाइन ऑर्डर जो आएंगे, चाहे लोकल ऑर्डर आता है होम डिलीवरी का, चाहे कैंटीन से किसी दुकान का, चाहे डीडीसी से कैंटीन का, चाहे डीडीसी से किसी दुकान का, चाहे तो किसी फैक्ट्री से उठाकर डीडीसी तक सामान भेजने का, ये सारे ऑर्डर की डिलीवरी के लिए अभी आया सेवा मित्र काम करने वाला है। तैयार रहें, हमारी ये व्यवस्था भी लगभग आपको आपके मोबाइल में जल्दी ही मिलने वाली है। तो अभी आया सेवा मित्र के माध्यम से अर्धसैनिक कैंटीन कैसे खोलें, नहीं कैसे चलाएं, होम डिलीवरी कैसे दें, ये सब व्यवस्था अब आपको मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, अभी आया सेवा मित्र के पीछे एक और बहुत बड़ा लक्ष्य। हमारे गांव में एक बुजुर्ग है, मैं शहर में हूं, मेरे बुजुर्ग माता पिता गांव में अकेले रहते हैं, शहर में अकेले रहते हैं, या कहीं भी कोई बुजुर्ग अकेला रहता है और वो कहीं नहीं जा सकता, तो हमने अभी आया सेवा मित्र को ये सामाजिक जिम्मेवारी भी दी है कि यदि कोई इस प्रकार की कॉल आती है, हम अपने अभी आया सेवा मित्र को, एडवाइजर को भी ट्रेंड कर रहे हैं कि ऐसी कोई कॉल आती है तो वो जाएगा उस बुजुर्ग के पास, उसकी जो भी जरूरत होगी उसे वो पूरा करके, उसकी सेवा करके, उसे अगर हॉस्पिटल जाना है हॉस्पिटल लेके जाएगा, दवा दारू दिलाकर घर छोड़ेगा। अभी आया सेवा मित्र, जैसे कि हमारी अर्धसैनिक वेलफेयर ट्रस्ट का काम है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नए नए जितनी भी समाज की जरूरतें हैं, नए नए प्रोजेक्ट बनाकर हम समाज की उन जरूरतों को पूरा करें जिससे समाज में जो चैलेंज है उसको दूर किया जा सके। जैसे डीडीसी मॉडल द्वारा हम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए चैलेंज दूर किया, इंडियन एमएसएमई के द्वारा मैन्युफैक्चरर को ऑनलाइन ऑर्डर लाने की सुविधा दी, कैंटीन मैनेजर भी अब ऑनलाइन ऑर्डर लगाकर आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, इससे हमारी फास्ट डिलीवरी होगी, होम डिलीवरी होगी, कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। इसके बाद आगे करते हैं स्पोर्ट एंड ट्रेनिंग फैसिलिटी। ये तो हम पहले से भी दे रहे हैं, पहले भी हमारे सपोर्ट और हेल्पलाइन रही है, अब इसे और हमने मजबूत किया है। मैं ये मानता हूं कि सपोर्ट और ट्रेनिंग के अंतर्गत हम आपको, ये हमारे ऑफिस के कुछ फोटो हैं जो आप देख सकते हैं, फिजिकली भी आकर देख सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग हम दोनों दे रहे हैं। इसके बाद ईआरपी सिस्टम जो है हमारा, वो भी हम आपको सिखा रहे हैं, इसके भी हम लगातार अब वीडियो डालने वाले हैं, वीडियो के माध्यम से भी आप जानकारी ले पाएंगे। कॉल सेंटर और व्हाट्सएप हेल्पलाइन, और सबसे बड़ी बात, हम अपनी इन हाउस एक ठीक है मैसेज ऐप भी लाने वाले हैं, ला चुके हैं, उसके माध्यम से भी हम एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बना के रखेंगे। और साथ में रेगुलर प्रमोशन और कैंपेनिंग, बड़े बड़ी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना, सरकारी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना, यह हमारा लगातार जारी है ताकि हमारी जो व्यवस्था है इसके बारे में जन जन तक इसे पहुंचाया जा सके। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग मॉडल क्या है। इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत वही रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एग्रीमेंट करना है,
और आपके लिए 50,000, 5 लाख, 2 लाख, अब यहां तक कि हम विलेज के अंदर जो छोटे छोटे स्टोर खुलवा रहे हैं उसके अंतर्गत 2 से 4 लाख के भी छोटे छोटे स्टोर खोले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि पहले हमने जवानों के लिए 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख की कैंटीन आप खोल सकते हैं, और इसके साथ हम आपको हेल्पलाइन, कॉल सेंटर, डीडीसी फैसिलिटी, ऑनलाइन ऑर्डर की सुविधा, होम डिलीवरी की सुविधा, ये सारी चीजें अब और बेहतर तरीके से आपको दे दी गई हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत साधारण जैसे पहले था उसमें कोई हमने बदलाव नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज फॉर कैंटीन ओनर। कैंटीन खोलने में क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहले, लो कॉस्ट फ्रेंचाइजी अंडर ए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। आप किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी की जानकारी ले लें, बहुत मोटी फीस ली जाती है, परंतु यहां पर अर्सनिक कैंटीन में एक नॉमिनल फीस के अंतर्गत आपका ये स्टोर शुरू हो जाता है। उसके बाद डिजिटल और फिजिकल दोनों सुविधाएं इससे लिंक की गई है, डिजिटल भी है और फिजिकल भी है। और इसके बाद स्टॉक डिलीवरी, ऑनलाइन स्टॉक डिलीवरी डीडीसी के माध्यम से, और ऑनलाइन ऑर्डर लेने की व्यवस्था दी गई है। और इसके साथ आप आगे देखते हैं, एएमए अभ्यम मार्केटिंग एडवाइजर की सुविधा हमने एड ऑन कर दिया है। अभी आए डिलीवरी पार्टनर का भी नेटवर्क हमने अब आपके लिए तैयार कर दिया है, और ट्रेनिंग, ब्रांडिंग, नेशनल लेवल की प्रमोशन सपोर्ट ये हम ऑलरेडी आपको दे रहे हैं। अब इसके बाद सप्लाई फ्लो। सप्लाई फ्लो इंफोग्राफिक स्लाइड, ये एक तरह से हम स्लाइड है आपको बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर है जो इंडियन एमएसएमई पर रजिस्टर्ड है। उसके बाद अर्सनिक मॉल डीडीसी डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा सप्लाई सेंटर है, और उसके नीचे अर्सनिक कैंटीन आप खोल रहे हैं। तो देखा जाए तो सप्लाई चेन इससे बेहतर क्या होगी, इंडियन मैन्युफैक्चरर, डीडीसी और आपकी कैंटीन। तो ये बहुत ही जबरदस्त हमारा सप्लाई फ्लो है जो कि देश में पहली बार हो रहा है, और हमने इसे खुद अपने हिसाब से डिजाइन किया है। और सबसे बड़ी बात, बायर रजिस्ट्रेशन और रिटेलर और होलसेलर सबका रजिस्ट्रेशन एक बार करके हम दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर से सीधा सामान अर्सनिक कैंटीन में आ रहा है, बिचौलिया कोई भी नहीं है, और इसका इंपैक्ट सीधा सीधा प्राइस पर आ रहा है। और धीरे धीरे ये प्राइस और इंपैक्ट, इसका इतना जो डिस्कशन, धीरे धीरे इसका जो फायदा है इतना बढ़ेगा कि हम सीधा मैन्युफैक्चरर से जो दे रहे हैं इसका रेट इतना बढ़ेगा कि आपका डिस्काउंट बेतहाशा, बहुत जबरदस्त हम डिस्काउंट ग्राहक को देने वाले हैं। ये हमारा सप्लाई का फ्लो है जिसके अंतर्गत हम यह अचीव कर चुके हैं। इंडियन एमएसएमई पे ऑनलाइन ऑर्डर लेने लग शुरू कर दिया है, अर्सनिक मॉल डीडीसी खुल रहे हैं, वहां से सप्लाई भी शुरू हो चुकी है, और हर विलेज में अब कैंटीन भी खुलने लग गई है। आपको मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा कि करोगे तो होगा के मूल मंत्र को मैं व्यक्तिगत तौर पर फॉलो करता हूं। मैं किसी भी प्रकार की आलोचना से व्यथित नहीं होता, और आपको भी यही कहूंगा कि आलोचना हर आदमी की होती है। भगवान राम की भी आलोचना हुई थी, लेकिन अगर आपकी नीयत, आपकी सोच अच्छी है तो आप व्यवस्था को और बेहतर करते चले जाते हैं। 2018 से लेकर अभी तक जो हम आपको करके दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, उन सब का निचोड़ है कि अब हम एक जबरदस्त डिजिटल और फिजिकल सप्लाई चेन, सप्लाई मॉडल बना चुके हैं। यदि आप अपने एरिया में, अपने जिले में डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, क्योंकि इंडिया का अब यह सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल अर्सनिक कैंटीन के अंतर्गत सभी जवानों को, युवाओं को एक तरह से बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बनने का अवसर दे रहा है। अब सप्लाई हमारे लिए 1000 स्टोर हो चाहे 1 लाख स्टोर हो, बिल्कुल आसान और संभव है, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंतर्गत अर्सनिक कैंटीन 2018 से आज 2025 में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए, और वो भी परिवर्तन मेक इन इंडिया को अचीव करने के लिए हुए, डिजिटल इंडिया को अचीव करने के लिए हुए, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए हमने खरीदारी से पेंशन के सहयोग देते हुए, ताकि प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर हो। मैं अंत में इतना कहूंगा कि हम जवानों द्वारा 2018 का इनिशिएटिव अब देश के अंदर एक क्रांति के रूप में उठ चुका है, और जितने भी हमारी नकल स्वरूप लोग आ रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि कृपया आप भी हमारे साथ जुड़ें। आप अगर किसी के कहने पर किसी अन्य ब्रांड से कैंटीन खोलकर बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे गर्व होता है कि अब हमारे जवान गार्ड ड्यूटी के अलावा अब व्यापारी भी बन चुके हैं, उनका भी स्वागत है। आप भी इंडियन एमएसएमई पर ऑर्डर देकर
अपने लिए स्टॉक एंड सप्लाई ले सकते हैं। और अगर आप भी चाहें तो डिस्ट्रीब्यूटर बनकर जिले के अंदर इस हमारे डीडीसी मॉडल में हमारा साथ दें, देश के विकास में सहयोग करें। क्योंकि मैं एक ही चीज जानता हूं, एक ही चीज मानता हूं कि आओ मिलकर आगे बढ़ें, करोगे तो होगा। धन्यवाद। जय हिंद।